सर, जहां तक ऑकस की बात है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके मिल मुल के, इट्स बेसिकली मिलिट्री अलायंस है। और तब लोगों की नजरों में अचानक ये खटका जब जाके ये पता लगा कि साहब ये कि ऑस्ट्रेलिया से बड़े नाला हैं, बड़े गुस्सा हैं फ्रेंच। फ्रेंच कह रहे हैं साहब आपने डीजल सबमरीन हमसे नहीं ली। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि साहब जिस तरीके से चाइनीज थ्रेट बड़ा हो रहा है, डीजल सबमरीन डज नॉट कट एनी आइस विद अस। डीजल सबमरीन से तो कुछ नहीं होगा, हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। और अमेरिका हेल्प कर रहा है उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने के लिए। तो सर उसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि क्वाड जो है, क्वाड इज अ मच बिगर थिंग। तो जो भी हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि साहब ऑकस में इंडिया नहीं है, अच्छी बात है, ऑकस में इंडिया नहीं है, ठीक बात है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड इज मच मच बिगर सर। क्वाड इज नॉट जस्ट मिलिट्री, इट्स डिप्लोमेटिक, इट्स ट्रेड। एंड इन द एंड सर व्हाट काउंट्स इज मनी। ठीक है सर, व्हाट काउंट्स इज मनी। एंड वी डोंट वांट टू गिव द इंप्रेशन, बाकी हमें चीनियों को ठोकना होगा ठोक देंगे, बट वी डोंट वांट टू बिल्ड अप अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। बिकॉज सर क्वाड, देखिए, आपने डुप्लीकेशन क्यों करना है? ऑकस जो है दैट इज प्योरली मिलिट्री सर, जहां तक मेरी समझ है ऑकस इज प्योरली मिलिट्री। क्वाड इज मिलिट्री प्लस डिप्लोमेसी प्लस ट्रेड प्लस कॉमर्स प्लस 20 अदर थिंग्स। क्वाड एक पूरा एक सेटअप है सर। ऑकस तो सिर्फ एक है, मिलिट्री आर्म है उसका, सो दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द क्वाड। दूसरी एक और चीज है कि people have started thinking in terms of militarily taking on China। इसलिए चाइना थोड़ा खड़का भी हुआ है। तो अगर ये 8-10 न्यूक्लियर सबमरीन अगर ऑस्ट्रेलिया फील्ड करना शुरू कर दे और साथ में क्वाड भी मिल जाए ऑकस के, क्योंकि क्वाड और ऑकस के कुछ कुछ मेंबर्स तो साथ हैं, और यूके ने भी बोला है कि क्वाड प्लस में हम शामिल होना चाहेंगे। फ्रांस ने भी एक ऐसी आशा जताई है कि क्वाड प्लस में। तो क्वाड ऑकस कहीं ना कहीं सेम है सर। देखिए क्वाड के भी मेंबर्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है सर, इंडिया, जापान। तो ऑकस के 3 में से 2 मेंबर जो हैं वो तो ऑलरेडी सर क्वाड के मेंबर हैं ही हैं, और एक क्वाड प्लस का मेंबर है यूके। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया रह गया। अच्छी बात है सर, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, वी शुड गो फॉर द बिगर पाई। तो बिगर पाई क्वाड है सर, क्वाड बहुत बड़ा है। जो आपने बोला नरेंद्र मोदी का सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 24 तारीख को जो बाइडन से मिल रहे हैं सर। ही इज मीटिंग जो बाइडन इन 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 वॉशिंगटन डीसी सर। उनके डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग है जो बाइडन के साथ, और वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि इंडिया कभी ऐसा नहीं करता कि सर इंडिया जाके सिर्फ अफगानिस्तान डिस्कस करे। इंडिया के प्लान्स बहुत बड़े हैं, इंडिया की एम बहुत बड़ी है सर। हो सकता है हमें कई साल लग जाएं उस एम को अचीव करने के लिए, हो सकता है हमें कई साल लग जाएं। लेकिन इंडिया इंडिया के जो मंसूबे कह लीजिए, प्लानिंग कह लीजिए, विजन है, दैट्स। मुझे हाल ही में मैं पढ़ रहा था सर, समबडी वाज डिस्कसिंग विद मी, पुराने डिप्लोमेट हैं एंड हिज फ्रेंड, वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग मिले थे कुछ समय पहले। दे वर डिस्कसिंग अबाउट इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। अच्छा, मुझे नहीं पता था सर, मैं उस मतलब मुझे इतना आइडिया था कि कुछ है, बट मुझे नहीं पता था कि इस शेप में आई वाज अवेयर ऑफ एन आर्कटिक पॉलिसी। आई हैड रेड सम पार्ट्स ऑफ इट, बट आई वाज नॉट फुली अवेयर दैट इंडिया एक्चुअली हैज अ वेरी वाइब्रेंट आर्कटिक पॉलिसी। आर्कटिक सर्कल में इंडिया पैसे लगा रहा है सर, दे हैव एन आर्कटिक पॉलिसी। तो अगर ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना आप अफगानिस्तान ने आर्कटिक सर्कल पहुंचने की बात कर रहे हैं अभी तक, ये इंडिया कह रहा है हम मार्स में लैंड करवा रहे हैं, ये कह रहा है तुम अफगानिस्तान क्यों आ रहे हो? इनको बात ही समझ में नहीं आ रही हमारी सर, कि हमारे मंसूबे कितने बड़े हैं, सपने कितने बड़े हैं, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। आज पास नहीं हुए कोई बात नहीं, आज फेल हो गए कोई बात नहीं, कल पास हो जाएंगे, परसों पास हो जाएंगे, बट वी आर एट इट सर। तो प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पे हैं सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अफगानिस्तान एक मुद्दा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि सर हिज फोकस इज गोइंग टू बी essentially big ticket trade sir, big ticket trade। weapon procurement is going to be a very small part of it, very small part of it sir, बिकॉज अब हम वेपन प्रोक्योरमेंट बाहर से थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे ज्यादा जोर है। 1-2 साल और हो सकता है कि कुछ बिग टिकट आइटम साइन हो, बाकी सब मेक इन इंडिया ही होगा। और जैसे कि अभी हमने एक डील साइन करी थी सर, टाटा ग्रुप ने आई थिंक एयरबस के साथ या बोइंग के साथ साइन करी है फॉर 50, 55, 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो सारे के सारे उसमें से 15-20 बाहर से आएंगे, बाकी 40-50 इंडिया में ही बनने हैं वो, और टाटा ग्रुप के साथ कुछ है तो वो लोग बना रहे हैं। सो लाइक दिस इंडिया इज गेटिंग इनटू दैट एंटायर इकोसिस्टम ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब बातें होंगी सर, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट ट्रेड। वी वांट मैसिव ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इंडिया का कहीं ना कहीं ये भी प्लान है सर, क्योंकि इसमें काफी मुल्क इंडिया की हेल्प भी कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये सपना बहुत बड़ा है सर, कि मैं इतनी आसानी से बोल दूं और लोग बोले कि हाँ साहब
मेजर ने बोल दिया और मुंह से और हो गया, वो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और इसमें भी कई दिहाइयां लग जाएंगी, हो सकता है 15-20 साल लग जाए। लेकिन फाइनली द एम आफ्टर 5, 10, 15, 20, 25 years इज टू रिप्लेस चाइना एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे एप्पल के फोन्स यहाँ पे आ गए हैं, कई सारी कोरियन कंपनीज यहाँ पे आ गई हैं। सैमसंग फोन्स का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर करती है फोन सैमसंग के, दैट इज इन इंडिया सर। वो भारत में है। और तो रादर देन जस्ट बीइंग अ सॉफ्टवेयर पावर, ऑल्सो अ मेजर मेजर हार्डवेयर पावर इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड्स फैक्ट्रीज है, ये बनना है। इसमें भी समय लगेगा सर। ये फिर मैं बात कह रहा हूँ, ये बड़ी बात मैं कह गया कहते कहते आपसे कि नहीं सर, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा विजन है, ये हम करना चाहते हैं।